हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। Now we'll discuss enthalpy H. You have to understand it very clearly because this is very much important in study of chemical thermodynamics, है ना। Enthalpy is defined as the total heat content of a system at constant pressure. ये क्यों आया, ये लफड़ा क्यों है? कांस्टेंट प्रेशर में हीट मापने के लिए किसी सिस्टम का क्यों जरूरत पड़ा, मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए हमने पहले पढ़ा था क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेज दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. क्यू इज हियर द क्वांटिटी ऑफ हीट अप्लाइड टू द सिस्टम and W is the work done on the system. So we can write here Q plus P del V, no, P del V. If the volume remains constant of that system, यानी if V is constant, so डेल्टा V कितना होगा? 0. तो डेल्टा U कितना हो जाएगा? Q plus 0 is equal to Q. समझ गए आप? यानी अगर एक सिस्टम है, उस सिस्टम में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रेजेंट इन दैट सिस्टम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यानी अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे उसके अंदर जितना हीट है वो किसके साथ बराबर है? इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के साथ बराबर है। समझ गए आप? लेकिन हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, सिस्टम होते हैं जो एट कांस्टेंट प्रेशर ओपन वेसल में होता है। मान लीजिए हम पानी गर्म कर रहे हैं या चावल पका रहे हैं, तो जब ओपन वेसल में होता है तो क्या होता है, वहाँ प्रेशर इज कांस्टेंट, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो वहाँ भी कांस्टेंट नहीं होता है, भी इज ग्रेजुअली चेंजिंग, है ना। भी चेंज होता है, जैसे हम हीट अप्लाई करते हैं तो वहाँ भी चेंज होता है और हमको वर्क का कैलकुलेशन करना पड़ता है वहाँ। समझ गए? तो उस वक्त व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रेजेंट इनसाइड दैट सिस्टम, ये न्यू थर्मोडायनामिक एक्सप्रेशन इज कमिंग इनटू द फोर, दैट इज एच और एंथैल्पी। वहाँ न्यू केमिकल थर्मोडायनामिक टर्म क्या है? एच लिया जाता है, यानी एंथैल्पी लिया जाता है। तो एंथैल्पी क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ गए आप? क्योंकि जितने सारे रिएक्शंस होते हैं ओपन वेसल में होते हैं, सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट होता है मीन्स वहाँ हमको अगर उसके अंदर का हीट मापना पड़ेगा तो उसको हम एक डेफिनेट टर्म में लेंगे, दैट इज नॉट एज एंथैल्पी। मैथमेटिकली एच इज इक्वल टू यू प्लस पी भी। यू क्या है? इंटरनल एनर्जी, पी भी एनर्जी यानी प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। सो वी कैन डिफाइन एज एंथैल्पी इज द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड ए प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दोनों का मिला के ना। अभी हम बोल रहे थे उसके अंदर इंटरनल एनर्जी क्या है प्लस कितना वार्क हो रहा है, तभी तो हम उसको बोलेंगे ना यू प्लस पी वी। तो अगर हम उसको चेंज इन एंथैल्पी निकालेंगे, डेल्टा एच निकालेंगे और फिर सिस्टम और केमिकल रिएक्शन व्हाट विल हैपन। हमने यहाँ सिस्टम, ये सिस्टम है, इसका इनिशियल स्टेट है, इसका फाइनल स्टेट है। यहाँ ये इनिशियल स्टेट में क्या है, इसका U1 इंटरनल एनर्जी, V1 वॉल्यूम था। दूसरे स्टेट में इंटरनल एनर्जी बदल गया, U2 हो गया और वॉल्यूम क्या हो गया? V2 हो गया। प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, आइसोथर्मल है और प्रेशर भी कांस्टेंट एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ गए आप? तो यहाँ क्या होगा, अगर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला और रिलेशन वी कैन टेल दैट इनिशियल स्टेट एंथैल्पी कितना होगा? H1 इज इक्वल टू U1 प्लस PV1, है ना। PV1 P इज कांस्टेंट। सो फाइनल स्टेट कितना होगा? H2 इज इक्वल टू U2 प्लस PV2। तो चेंज इन एंथैल्पी कितना होगा? डेल्टा इज इक्वल टू H2 माइनस H1 इज इक्वल टू U2 प्लस PV2 माइनस C1 माइनस PV1, दैट इज U2 माइनस C1 प्लस P होल इनटू V2 माइनस P1। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ
चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क, समझ ना, पी डेल्टा वी और मैकेनिकल वर्क डन. सो दिस इज रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. तो आप समझ लीजिए Q और H में क्या डिफरेंस है. Q है द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन ए सिस्टम, H क्या है द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर. और एंथैल्पी क्यों हमने पढ़ा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन ओपन सिस्टम एंड देयर द प्रेशर इज कांस्टेंट एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द रिलेशन बिटवीन change in enthalpy and change in internal energy, that is very important because एंथैल्पी का गुरुत्व बहुत है. केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम एंथैल्पी हर जगह पढ़ेंगे, क्योंकि जितने रिएक्शंस होते हैं वो सारे ओपन सिस्टम में होते हैं, है ना. जब ओपन सिस्टम में होते हैं एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो डेल्टा एच इज बियरिंग ए वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मेजर फॉर एवरी रिएक्शन, है ना. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज, है ना. We know delta H is equal to delta U plus P delta V is equal to delta U plus delta delta NGRT, यानी P delta V is equal to delta NGRT और PV is equal to nRT as that is ideal gases, no. So delta NGRT, delta NG means number of moles of gases changed or change in number of moles of gases in the reactions, no. So delta N is equal to number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactants in the chemical reaction. जितने gaseous products होंगे, जितना मोल्स होंगे और जितना मोल्स रिएक्टेंट होंगे, उनको अगर हम माइनस कर देंगे तो डेल्टा एन जी हमारा निकल जाएगा. तो कंडीशन नंबर आई, इफ डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, यानी चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेल्टा तो क्या हो जाएगा ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, क्योंकि डेल्टा वी जीरो, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा. आप समझ गए. अगर डेल्टा वी इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो और वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी. दूसरा क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर सॉलिड इन लिक्विड स्टेट. अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों ही सॉलिड और लिक्विड, उसमें गैसियस का स्थान ही नहीं, यानी गैस वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट नहीं, तो यहाँ हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल काम नहीं करेगा. तो वहाँ भी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू ही होगा. क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू होगा. आप समझ लीजिए, अगर दोनों गैसियस नहीं है बिल्कुल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही सॉलिड हो या लिक्विड हो, तो भी हमारा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू होगा. तीसरा बात क्या, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो, यानी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स बोथ आर इक्वल. मान लीजिए ये ना ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, ऑल आर गैस, है ना. तो एक बार बाएं तरफ रिएक्टेंट्स कितना मोल है, 2 मोल है, प्रोडक्ट्स कितना है, 2 मोल है, 2 माइनस 2 इक्वल कितना, 0. सो हियर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा. समझ गए, ये 3 कंडीशन है अगर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू होने के लिए. और क्या है, डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू कब होगा, इफ डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव. मान लीजिए ए प्लस बी गिव्स 2c प्लस 2d, यहाँ डेल्टा एन जी कितना होगा, 2 2 4 माइनस 1 1 2 कितना होगा, 2 होगा. तो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 1 यानी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया, तो इधर क्या हो गया, डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू. आप इसको याद रखिए. वैसे ही इफ डेल्टा इज एन जी नेगेटिव, तो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू. 2a प्लस बी गिव सी प्लस डी, ऑल आर इन गैसेस फॉर्म्स, तो कितना होगा यह डेल्टा एन जी, 1 1 2 माइनस 2 1 3 2 माइनस 3 माइनस 1. सो डेल्टा एन जी लेस देन 1 और नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया, तो इधर क्या होगा, डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू. समझ गए, आप इसको याद रखिए. अब देखिए फ्रेंड्स, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम. कैपेसिटी हम क्या समझते हैं, आपका कैपेसिटी क्या है, बियर करने का कैपेसिटी क्या है, कितना रखने का कैपेसिटी. तो एक सिस्टम अगर उसका टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना, उसके लिए कितना हीट चाहिए होगा, दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सिस्टम. सो हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड
टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए एक सिस्टम है, हम यहाँ हीट दे रहे हैं, इसका इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। 26 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बनाने के लिए या करने के लिए हमको जितना हीट चाहिए दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सिस्टम। ओके, तो वी नो Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, हीट के ऊपर। कितना हीट देंगे उतना ही टेम्परेचर बदलेगा। तो Q इज इक्वल टू C डेल्टा टी। C इज कोएफिशिएंट ऑफ हीट और वो नोन एज हीट कैपेसिटी। सो हीट कैपेसिटी विल बी Q बाई डेल्टा टी। ओके, सो नाउ अगर मान लीजिए हम स्पेसिफिक हीट निकालेंगे, स्पेसिफिक का जहाँ वर्ड आगे आप समझ लेना, किसी एक पैरामीटर स्पेसिफाइड हो जाएगा। स्पेसिफिक मीन्स आइदर मास हो या वॉल्यूम हो या टेम्परेचर, कुछ भी हो सकता है। यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ इट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 यूनिट मास, यानी मास को उसने यूनिट ले गया है। अभी यहीं पे हम समझ लेते हैं, मान लीजिए जो सिस्टम इसका मास 1 यूनिट है, 1 kg हो सकता है या 1 ग्राम हो सकता है। तो अगर यूनिट मास है, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और उसको बढ़ाएंगे हम 1 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हीट चाहिए होगा, तो उसको हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ लिखा Q इज इक्वल टू C इंटू एम इंटू डेल्टा टी। सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना। तो Q द टेम्परेचर रिक्वायर्ड, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ ये यूनिट मास। ओके, ये हो गया। वैसे ही हम अगर मोलर हीट कैपेसिटी निकाल लेंगे तो एम कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा, यानी 1 यूनिट के जगह कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस और 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी। समझ गए आप, यानी मोल अगर होगा तो 1 मोल ऑफ गैस और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन द सिस्टम। अगर 1 यूनिट मास होगा तो 1 ग्राम हो सकता है और 1 kg हो सकता है ना। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। Cp का मतलब क्या है ना, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv का मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम Qv इज इक्वल टू Cv डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू। हमने आपको पहले बताया था एंथैल्पी में, एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी में अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, यानी वॉल्यूम बिकम्स 0, तो हमने हीट किसके साथ बराबर हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी के साथ बराबर हो जाएगा। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू क्या है ना, डेल्टा यू। समझ गए आप। वैसे ही तो एट कांस्टेंट प्रेशर Qp इज इक्वल टू Cp डेल्टा टी इंटू डेल्टा एच। हमने अभी बताया था एट कांस्टेंट प्रेशर व्हाट अमाउंट ऑफ हीट इज प्रेजेंट इन द सिस्टम दैट इज नथिंग बट द एंथैल्पी। सो डेल्टा एच Qp इज इक्वल टू डेल्टा एच। हम जानते हैं वी नो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, है ना। डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी इज नथिंग बट एन आर डेल्टा टी। तो एन अगर नंबर ऑफ हम 1 मोल गैस हम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू plus R delta T, because we are changing the temperature here, not the mole of the gas, because gas is constant 1 mole. So temperature कितना हम डेल्टा T ले रहे हैं, यानी 1 डिग्री बढ़ाते हैं और या we have to change the temperature. So डेल्टा H is equal to डेल्टा U के जगह हमने क्या डाल दिया, यहाँ देखिए CV डेल्टा T, CV डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। डेल्टा H का कितना वैल्यू है, CP डेल्टा T, तो इधर डाला CP डेल्टा T इज इक्वल टू, इस दोनों में डेल्टा T कॉमन लेगा, डेल्टा T CV प्लस R, इधर से डेल्टा टी इधर से डेल्टा टी, बोथ साइड क्या हो गया, कैंसल्ड ईच अदर। तो कितना बचा, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R और Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। दिस इज द रिलेशन बिटवीन Cp हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट प्रेशर से अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हम घटा देते हैं तो क्या आता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। दिस इज इंटरेस्टिंग एंड यू हैव टू रिमेंबर, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ ए सिस्टम से अगर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ दैट सिस्टम माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, दैट इज आर और गैस कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, देखिए अब हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम के पर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ना, तो आपका और ज़्यादा समझ आ जाएगी। कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम ऑफ आयरन फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस if the specific heat capacity of iron is 0.45 जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स। इसका मतलब क्या है, वो बोला एक आयरन है, आयरन रॉड मान लीजिए, ये आयरन रॉड है, ठीक है ना।
ये आयरन रॉड जो है इसका मास कितना दे रखा है, 10 ग्राम दे रखा है। इसका मास दे रहा है 10 ग्राम और दे रखा है इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हमने पढ़ा था ना, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। तो ये लोहा का जो टेम्परेचर होगा अगर हम 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो कितना हीट चाहिए होगा, दैट इज 0.45 जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स। सो यहाँ C इज इक्वल टू कितना है, 0.45 जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स। आप समझ गए, यानी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अब किसका दे रखा है, आयरन का दे रखा है, ठीक है ना। और मास यहाँ क्या दे रखा है, 10 ग्राम दे रखा है। टेम्परेचर कितना दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर 25, फाइनल कितना 500 डिग्री, इतना बढ़ाना पड़ेगा। सो हियर डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 दैट इज 500 माइनस 25 इज इक्वल टू 475 डिग्री सेल्सियस हमको बढ़ाना पड़ेगा। आप समझ गए, कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ना, 475 डिग्री बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो इट्स वेरी इजी, वी नो Q is equal to C into M into delta T. C is the specific heat capacity, M is mass and delta T change in temperature. So Q is the amount of heat required to raise that temperature ना। तो यहाँ C हमने क्या लिखा, that is C is equal to 0.45 into mass कितना होगा 10 ग्राम into delta T कितना होगा 475। आप समझ गए, इसको गुणा करके हमारा कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2.137 जूल। कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा 2.137 जूल। ये बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, बस हमको इसको गुणा करना है। हमने जैसे बताया था, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस, ओके। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 25 to 500 डिग्री सेल्सियस इज 2.137 जूल। दिस इज आंसर, ठीक है। यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए, सो टेम्परेचर शुड बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन। सो हमने क्या कर दिया, 500 माइनस 25 475 डिग्री सेल्सियस, तो 475 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 475 केल्विन। इज इट राइट और रॉन्ग, दिस इज राइट, क्योंकि अगर हम 25 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, 273 प्लस 25 है ना, ये हो जाएगा केल्विन में। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 500 प्लस 273 है ना। तो हम क्या माइनस करेंगे, 500 प्लस 273 माइनस 25 प्लस 273, ठीक है। तो 273 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 475 डिग्री केल्विन। 475 केल्विन, समझ गए आप, यानी 475 डिग्री सेल्सियस जो इधर 475 केल्विन बराबर है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है ना, उसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तभी हम तो गुणा कर सकते हैं ना, नहीं तो नहीं कर सकते, क्योंकि डिग्री सेल्सियस कर नहीं सकते हैं। ये इधर केल्विन, आप देखिए ये कितना हो गया, जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स, ये कितना मास ग्राम। सो ग्राम ग्राम कैंसल, केल्विन इनवर्स केल्विन कैंसल, बचा कितना जूल। सो आंसर आएगा 2.137 जूल आंसर। आप समझ गए ना, सिर्फ जूल बचा, केल्विन इनवर्स केल्विन कैंसिल हो गया, ग्राम और ग्राम इनवर्स कैंसिल हो गया। तो हमने यहाँ 475 जो गुणा किया, आप कंफ्यूज मत होना कि 475 डिग्री सेल्सियस है, बिकॉज दैट इज 475 केल्विन है, क्योंकि हमको जब भी मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल करना पड़ता है केमिस्ट्री में, टेम्परेचर यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द केल्विन फॉर्म ना, ठीक है।